नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जिस वनस्पति की बात करने जा रहे हैं वो आयुर्वेद में केवल एक जड़ी बूटी नहीं मानी जाती, बल्कि इसे बुद्धि, स्मरण शक्ति और चेतना को जागृत करने वाली औषधि कहा गया है। आयुर्वेद के आचार्यों का मानना है कि यदि इस वनस्पति का सही व्यक्ति में, सही मात्रा में और सही विधि से प्रयोग हो जाए तो दिमाग की सुस्ती दूर होती है, सोच स्पष्ट होती है और याददाश्त में अद्भुत सुधार देखने को मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं मालकांगनी की, जिसे संस्कृत में ज्योतिष्मति कहा गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में ज्योतिष्मति को मेध्य रसायन वर्ग में रखा गया है। मेध्य रसायन वे औषधियां होती हैं जो मस्तिष्क, स्नायु तंत्र और मानसिक क्षमता पर गहराई से काम करती हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथों में इसके गुणों और प्रयोगों का उल्लेख मिलता है। केवल आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि लोक चिकित्सा और सिद्ध परंपरा में भी इस वनस्पति का प्रयोग वर्षों से होता आ रहा है। मालकांगनी एक बेलनुमा वनस्पति है जो जंगलों में, झाड़ियों के बीच और हल्की नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देहरादून, सहारनपुर, महाराष्ट्र और गुजरात के जंगलों में ये प्राकृतिक रूप से मिल जाती है। इसके पत्ते छोटे होते हैं, किनारों पर दांतेदार आकृति होती है और इसकी लताएं पतली लेकिन मजबूत होती हैं। इसके बीज गोल, कठोर और भूरे रंग के होते हैं। आयुर्वेद में मुख्य रूप से इसके बीज और उनसे निकाले गए तेल का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से मालकांगनी का रस कटु और तिक्त माना गया है। इसका वीर्य उष्ण है और विपाक कटु होता है। गुणों की बात करें तो ये तीक्ष्ण, लघु और स्निग्ध प्रभाव वाली वनस्पति है। त्रिदोषों पर इसका प्रभाव मुख्य रूप से वात दोष को शांत करने वाला माना गया है, लेकिन पित्त को बढ़ाने की क्षमता भी इसमें होती है। यही कारण है कि ये हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होती। अब बात करते हैं इसके सबसे प्रसिद्ध प्रभाव की, यानी दिमाग और स्मरण शक्ति पर इसके असर की। आयुर्वेद के अनुसार जब वात दोष बढ़ता है तब मन चंचल होता है, नींद बिगड़ती है, याददाश्त कमजोर होती है और निर्णय लेने की क्षमता घटने लगती है। मालकांगनी वात को संतुलित करके स्नायु तंत्र को पोषण देती है। ये मस्तिष्क में रक्त संचार को बेहतर बनाती है और तंत्रिकाओं की कमजोरी को दूर करने में सहायक मानी जाती है। इसी कारण विद्यार्थियों, वृद्ध व्यक्तियों और मानसिक थकान से जूझ रहे लोगों में इसके नियंत्रित प्रयोग का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष्मति केवल दिमाग तक सीमित नहीं है। वात दोष से उत्पन्न लकवा, गठिया, कमर दर्द, घुटनों का दर्द और नसों की कमजोरी में भी इसके तेल का बाहरी प्रयोग बहुत उपयोगी बताया गया है। आयुर्वेद मानता है कि जब स्नायु शिथिल हो जाती हैं तब बाह्य अभ्यंग यानी मालिश के माध्यम से औषधीय तेल का प्रयोग शरीर को पुनः सक्रिय करता है। त्वचा रोगों में भी मालकांगनी का स्थान महत्वपूर्ण है। दाद, खुजली, पुराने घाव, चर्म रोग और कुछ प्रकार के कुष्ठ में इसके बीज या तेल के बाहरी प्रयोग का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार ये रक्त में जमे आम को कम करके त्वचा को भीतर से साफ करने में सहायक हो सकती है। पाचन तंत्र की बात करें तो मालकांगनी जठराग्नि को प्रज्वलित करती है। जिन लोगों को गैस, अपच, पेट में भारीपन या भूख न लगने की समस्या रहती है, उनके लिए इसका सीमित प्रयोग बताया गया है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अधिक मात्रा में ये जलन भी पैदा कर सकती है। कुछ क्षेत्रों में इसके कच्चे छोटे फलों को उबालकर सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया गया है, विशेषकर कोंकण क्षेत्र में। लेकिन ये पारंपरिक ज्ञान है और सभी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। अब बात करते हैं इसकी मात्रा और प्रयोग की, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मालकांगनी के बीज सामान्यतः आधा ग्राम से 2 ग्राम तक की मात्रा में ही प्रयोग किए जाते हैं। इससे अधिक मात्रा नुकसानदायक हो सकती है। इसके तेल की मात्रा 1 बूंद से शुरू की जाती है और व्यक्ति की सहनशीलता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, लेकिन अधिकतम सीमा पार नहीं की जाती। ये प्रयोग हमेशा दूध या घी जैसे शीतल अनुपान के साथ बताया गया है, ताकि इसकी उष्णता संतुलित रहे। अब सावधानी की बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। मालकांगनी एक तीव्र और गर्म वनस्पति है। पित्त प्रकृति वाले लोग जिन्हें एसिडिटी, अधिक गुस्सा, शरीर में जलन या रक्तस्राव की समस्या रहती है, उन्हें इसका प्रयोग बिना वैद्य की सलाह नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और गंभीर रोगों से पीड़ित लोग इससे दूर रहें। आयुर्वेद में कहा गया है कि गलत व्यक्ति में सही औषधि भी नुकसान कर सकती है। अब आपसे एक सवाल, आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और आपके यहाँ इसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या आपने इसे दिमाग, नसों या वात रोगों में उपयोग होते देखा है? अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि दूसरे लोग भी सही जानकारी के साथ लाभ उठा सकें। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे,
हो सकता है कि आप इस वनस्पति या दवा को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।